हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग की। आपने शायद ये नाम ट्रॉमा अलग से सुना हो, बॉन्डिंग अलग से सुना हो, लेकिन ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है कि जब आप अपने दुखों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, अपनी लाचारी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, अपनी हेल्पलेसनेस के साथ आप बॉन्ड बना लेते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। देखिए, ये मेरा वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो बुजुर्ग हैं, ये उनके लिए भी है जो मेल कैंडिडेट हैं। यानी कि ये सबके लिए है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए और यंग बच्चों के लिए, साथ में बुजुर्गों के लिए भी। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके साथ ही कुछ अचानक ऐसा हो रहा है कि सब कुछ गलत होता जा रहा है, लेकिन आप उसको सब समझा रहे हैं कि आपके लिए ये गलत है, आप इस पोजीशन से बाहर आ जाओ, लेकिन आप इंतजार करते हो कि अगर सामने वाला कहेगा कि आप चले जाओ तो मैं जाऊंगा। यानी कि जो दुख देने वाला है आपको वही, या जो ट्रॉमा में डालने वाला है आपको, अगर वो आपको आजादी देगा तो आप आजादी लोगे, अदरवाइज आप उसके ट्रॉमा में ही रहना पसंद करते हो। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग अलग रिसर्च की, उन सब की रिसर्च को इकट्ठा करके आज मैंने आपके आगे ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको लगे कि आप इसकी हेल्प से किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज आप इसको औरों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इसकी हेल्प से किसी और की हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले होता है सराउंडिंग पीपल। जैसे कि एक लड़की ए है और उसने अपने घर में देखा है या रिलेटिव्स में देखा है या फ्रेंड्स में देखा है कि यस, लड़कियों को तो शादी के बाद इतना काम करना ही होता है, या लड़कियों को पिटना ही होता है, या लड़कियों को खाने के लिए, फैशन के लिए आवाज नहीं उठानी है, लड़की का ही काम है घर के काम भी करना, बाहर के काम भी करना। तो ये उसको समझना चाहिए कि उसके साथ की ही और लड़कियां भी हैं जो कि बैलेंस बना के चल रही हैं, उनके ऊपर इतना वर्क लोड नहीं है। वो केवल उन्हीं को टारगेट बनाती है जो उसने अपने सर्कल में देखा है कि अरे फला XYZ भी तो ऐसे ही रहती थी तो मैं भी ऐसे ही रहूं। जी नहीं, हो सकता है आपने 10 साल पहले का केस देखा हो, 20 साल पहले का केस देखा हो, या आपको आपकी मदर ने काउंसलिंग की हो तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 20 साल पुराना केस आपके साथ डिस्कस किया हो। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप आज की सोसाइटी में देखिए कि आपको कितनी हेल्प की जरूरत है, आपको कितना काम करना है, कितना पैसा कमाना है, उसको जस्टिफाइड वे में कैसे खर्च करना है, उसके आपके क्या राइट्स हैं पैसे खर्च करने को लेके, काम करने को लेके, रेस्ट करने को लेके। आप इसके लिए अवेयर रहिए। उनको अगर आपने देखा है तो उनसे अपने आप को कंपैरिजन मत करिए। आप देखिए कि अगर आपने 2-4 गलत केस देखे हैं तो आप वैसे मत बनिए। आप देखिए 96 केस और कैसे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इस तरफ दिमाग लगाइए। इसी तरीके से मेंटल ट्रीटमेंट, कई बार जो आपको ट्रॉमा में देता है उसकी साइकिक कंडीशन सही नहीं होती है, वो आपको इस तरीके से मेंटली ट्रीट करता है कि पहले आपको मनाता, जैसे आप जा रहे हो वापस तो वो आपको मनाता रहेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का है। सपोज लड़का बहुत दुखी है लड़की से या लड़की बहुत दुखी है लड़के से, तो क्या है कि जो आपको दुख दे रहा है वो आपको दुख देता रहेगा जब तक आप उसके टॉर्चर को बर्दाश्त करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने स्टैंड लिया तो वो उसी समय एकदम लेट डाउन होके आपको बाहर आजाद नहीं होने देगा। आपको तुरंत क्या करेगा, अपने ट्रैप में ले लेगा, फिर आपके ऊपर फिर मतलब माफी भी मांग लेगा, नाक भी रगड़ लेगा और वो सारी कस्में झूठी सच्ची खा लेगा, आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के लाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने हाँ की, यानी कि आपने वापस अपनी सहमति दी कि अब मैं आपके ही प्रिजन में रहूंगी, आपके ट्रैप में रहूंगी या रहूंगा, तो क्या होगा, वो तुरंत क्या होगा, फिर वापस उसी स्टेज पे आ जाएगा। तो वो आपको ऐसे मेंटली ट्रीट करते हैं, यानी कि आप जैसे ही बाहर आपकी वो लिमिट चेक करते हैं, जैसे ही आप उस लिमिट को आप कहते हो कि यस नाउ इनफ,
आई एम गोइंग टू टेक डिसीजन, तो वो क्या करते हैं, आपको बस उसी समय रोक लेते हैं। उनको रोकना भी आता है, लेकिन रोक के फिर उन्होंने करना वही होता है जो वो पहले से करते आ रहे हैं। इसी तरीके से सर्कमस्टांसेस, कभी कभी किसी लड़के के या किसी लड़की के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो उसको दुख सहना मजबूरी हो जाती है। उसको ये लगता है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं है, अगर मैंने ये उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो क्या करता है, अब उसकी मजबूरी बन गई है कि उसको उन्हीं के साथ गुजारा करना है। या आपके किसी बॉस ने पैसे फंसा लिए हैं, ठेकेदार ने पैसे फंसा लिए, या लड़की किसी के गलत उसमें एक बार ट्रैप हो गई है, तो फिर क्या होता है, उसके सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं कि अब अगर वो चाहे भी तो वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन उसको हिम्मत करनी ही चाहिए कि एक बार जहां नाश वहां सत्यानाश और वहां सवा सत्यानाश, लेकिन आपको उस दलदल से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ ही फ्यूचर ऑफ पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे चाहे वो लड़कियां हो या लड़के ये सोचते हैं कि अगर हमने इस ट्रॉमा को खत्म किया, सपोज लड़की बहुत दुख दे रही है लड़के को या लड़का बहुत दुख दे रहा है लड़की को, तो उसको लगता है कि अगर हमने डाइवोर्स लिया तो मेरे पेरेंट्स की इज्जत का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे कैसे पालेंगे, या मैं मेरे पेरेंट्स की सेवा कैसे कराऊंगा, बहन भाइयों का क्या होगा, छोटे बहन भाई हैं उनकी इज्जत खराब होगी, उनकी शादी क्या होगी। तो आप अपने से ज्यादा उनको वेटेज देते हो, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, और कभी कभी अपने बच्चों को, कि अगर हमने डाइवोर्स ले लिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो हम आपको कहेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप ट्रॉमा में जा रहे हैं और आपको कोई क्रुएलिटी की हद क्रॉस करके भी आपके साथ टॉर्चर कर रहा है आपको, तो आप प्लीज, भगवान ने जब बच्चों को दिया है, बहन भाइयों को दिया है, तो उनके लिए उन्होंने रिसोर्सेज भी बनाए हैं। आप सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। पहले अगर अपने लिए सोचिए, अगर आप सही हैं तो ही आप औरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। डिपेंडेंसी, कभी कभी जो लड़के हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी कहीं जॉब नहीं होती। सिमिलरली लड़कियां, उनकी कोई जॉब नहीं है, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अब उन्हें लगता है कि चाहे मेरा बड़ा भाई कुछ भी कहे मुझे तो इसी के साथ काम करना है, चाहे मेरी बड़ी बहन कुछ कहे, चाहे मेरी वाइफ कुछ कहे, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। या लड़की को लगता है कि मैं कमाती नहीं हूँ, अब मेरा आदमी मुझे जैसे भी रखेगा मुझे वैसे रहना है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। आप अपनी एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने का हक रखते हैं, और आपको अगर लग रहा है कि आपके साथ दुनिया से कुछ ज्यादा हो रहा है तो आप उस स्टेप को वहीं फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करिए। इसी तरीके से टेरर, कभी कभी आपकी कोई क्लिप बना के या आपकी पैसे उठाकर आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके वो उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब हम आपको घर से बाहर धक्का देंगे तो आप कैसे जॉब करोगे, क्योंकि आपके तो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। या उन्होंने आपका कोई ऐसा वीडियो बना लिया है, कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है, चाहे वो फेक है चाहे वो ओरिजिनल है। हो सकता है आपने गुस्से में ही कुछ कहा हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपका कोई रिकॉर्ड बना लिया, आपके बॉस ने बना लिया या आपके एम्प्लॉय ने बना लिया है, तो आपने क्या करना है, चाहे कितनी ही बुरी कंडीशन हो, आपने उससे बाहर आना है। उस ट्रॉमा के साथ बॉन्डिंग नहीं बनानी है, उसको लेट गो नहीं करना है। इसी तरीके से हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम। कभी कभी लड़का और लड़की दोनों इस तरीके से अपने आप को लाचार पाते हैं कि अब कोई भी नहीं है, अगर मैं इस घर को छोड़ के गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। उसे लगता है कि बाहर समाज में तो और भी ज्यादा गिद्ध बैठे हैं, तो मैं अगर इस पेरिफेरी से बाहर निकली और पेरेंट्स भी नहीं है, पेरेंट्स हैं तो सपोर्टिव नहीं है, ब्रदर्स हैं तो सपोर्टिव नहीं है। या लड़के को लगता है कि मैंने अगर इसको तलाक दे दिया तो मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे पेरेंट्स की कौन करेगा। उसको लगता है कि एक बार अगर शादी टूट गई तो मेरी दोबारा शादी हो ही नहीं सकती, एक बार ये जॉब छूट गई तो मेरे को दोबारा जॉब मिल ही नहीं सकती, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो वो क्या करते हैं, ट्रॉमा के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, उसको बर्दाश्त करने की आदत डाल लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उनका ब्रेक हो चुका है, यानी कि अगर किसी का एक बार पहले रेप हो चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया और अब जो है कोई भी आके आपका दोबारा से रेप कर सकता है। नहीं, किसी ने एक बार आपका गलत वीडियो बना लिया, इट डजंट मीन कि बाकी सोसाइटी को भी क्या
मतलब फ्रीडम मिल गई कि वो भी आपका वीडियो बना सकते हैं। किसी ने आपको एक गलत टच कर लिया और आपने चाहे मजबूरी में ही आप उसको अपोज नहीं कर पाए, लेकिन किसी दूसरे ने देख लिया, वो भी चाहता है कि मैं भी इसी तरीके से टच करूं। इसी तरीके से कोई लड़का अगर एक बार किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लड़की उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। और अगर कोई कर रहा है तो आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है, चाहे वो आपका दोस्त है, आपकी फ्रेंड है, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके नेबर हैं, आपके बॉस हैं, आपके एम्प्लॉय हैं। कम आउट फ्रॉम दिस। इसी तरीके से रेड फ्लैग्स, एक्चुअली जो आपको ट्रॉमा देते हैं ना, वो आपको समय समय पे शुरू से ही, जैसे ही आपकी उनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होती है, वो उसी समय से आपको रेड फ्लैग देना शुरू कर देते हैं कि कोई लड़की है, हम तो जी शुरू से ही खाना नहीं बनाते। भैया क्यों नहीं बनाते? क्या आपके घर में पैदा होते ही बाहर से जोमेटो से खाना आता था? नहीं। इसी तरीके से हम तो जी सिलाई का काम नहीं करते। लड़का कहेगा जी मैं तो ऐसे ही छेड़खानियां करता रहता हूँ, लड़कियों को छेड़ना तो मेरा शौक है। या उसके पेरेंट्स कहेंगे अजी ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। अरे इतना तो देना ही होता है, ये तो आप अपनी शान के लिए दहेज दे रहे हैं। इस तरीके के छोटे छोटे रेड फ्लैग्स आपको मिलते हैं, आप उसको इग्नोर करिए। इसी तरीके से जब आप किसी जॉब में गए हैं और वहां अगर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, कोई आपको गलत देख रहा है, गलत टच कर रहा है, आपके साथ इनह्यूमन बन रहा है, तो आप वो रेड फ्लैग शुरू से ही देखिए। इससे पहले कि आपकी जान उसमें फंस जाए, आप उससे बाहर आ जाइए। दुनिया बहुत बड़ी है। एक को छोड़ने के बाद, एक जॉब छोड़ने के बाद, एक हस्बैंड छोड़ने के बाद, एक वाइफ छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी दुनिया वहीं रुक जाती है। नहीं, इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। आप अपने आप को खड़ा करिए और बाहर आइए उस ट्रॉमा से। इसी तरीके से संस्कार वर्सेस स्ट्रेंथ। हमारे जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, वो लड़कियों को और लड़कों को सर्टेन संस्कार देते हैं कि आपका ये फर्ज है, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, आपने अपने हस्बैंड को खुश रखना है, आपने अपनी सास का कहना मानना है, आपने अपने बच्चों की सेवा करनी है, आपने ये खाना खाना है, जैसे वो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रहना है। संस्कार तो सब देते हैं, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं देता कि भाई अगर आपके साथ गलत हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी कोई आप को टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, सोशली आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो आपके अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको फेस कर सकें, आप उससे बाहर निकल सकें। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ करेज भी दें, हिम्मत भी दें। खाली संस्कार देना इज नॉट इनफ। संस्कार के साथ क्या गलत है और उस समय आपका क्या राइट बनता है। अगर आपके साथ, आपके घर में किसी और के साथ गलत हो रहा है, तो भी सिर्फ इसलिए नहीं आप चुप रहेंगे कि मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे नेबर के साथ हो रहा है, मेरे घर में किसी और बहू के साथ हो रहा है, किसी और जवाई के साथ हो रहा है, नहीं, किसी और बच्चे के साथ हो रहा है, नहीं, अपने डिसीजन लेना है। इसी तरीके से बोल्डनेस, कभी कभी हमारे पास जरूरत से ज्यादा बोल्डनेस आ जाती है और हम छोटे छोटे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने रहते हैं। क्या हुआ, आजकल तो फैशन है, अगर किसी ने मुझे घूर लिया, किसी ने मुझे टच कर लिया, अरे आपको नहीं पता आपकी ये बोल्डनेस आपके लिए क्या हो सकती है, खतरा बन सकती है। ये रेड फ्लैग्स हैं, आप इन रेड फ्लैग्स को पहचानिए, बोल्ड रहिए, अपनी पसंद का खाइए, अपनी पसंद की जॉब करिए, पसंद से आप सारे काम करिए, लेकिन उस पसंद में ये देखिए कि कहीं आप किसी और के प्रे तो नहीं बन रहे, शिकार तो नहीं हो रहे, किसी और के गलत इंटेंशंस तो नहीं है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ये आपकी सोसाइटी के बीच में बिल्कुल आपके साथ, बिल्कुल आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में आपके साथ रहते हैं। इनके कोई असुर की तरह सींग नहीं होते, ये रहते आपके बीच में, बात कुछ और करते हैं, इनका सेंस कुछ और होता है। तो उसको पहचानिए, जरूरत से ज्यादा बोल्ड बनने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से गुडनेस, कभी कभी आप क्या करते हैं, अपनी गुडनेस के कारण भी इसके विक्टिम बनते हैं। अरे क्या हो गया, बुजुर्ग है, हाथ लगा दिया तो क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, भिखारी है, खाना दे दिया तो क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, अगर उसने थोड़ी सी हेल्प मांग ली और हमने कर दी तो क्या हो गया। नहीं, आप पहचानिए कि क्या वो जेन्युइनली आपसे हेल्प लेना चाह रहा है या आपकी रैकी कर रहा है।
कोई आपको आजकल देखो कितना वीडियो में आ रहा है कि किसी ने सिर्फ इस बात पे कि आपको केक ऑर्डर किया और आपसे फीडबैक लेने के नाम पे आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, आपके वीडियोस बना लिए, आपको डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने आया, आपसे ओटीपी लिया और आपका बैंक बैलेंस खाली कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी के भी कहने में ना आए, अपना स्टैंड लें और एक बार सिर्फ एक देखो, ये अगर ये इतना पोर्शन काला है, आप इसको ऐसे समझिए और आप यहाँ पे हैं, आप जिस दिन यहाँ पे खड़े होंगे और इधर से इधर आते ही कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आप ब्लैक में पहुंच चुके हैं, फिर आपके लिए यू आर फॉर एवर इन ब्लैक। अब आपको ब्लैक नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप तो बाउंड्री पे हैं, आप तो इधर हैं, नहीं। एक बार आप ट्रैप हुए तो ये आपको चारों तरफ से घेर के अपने कब्जे में ले लेते हैं। इनकी पूरी कायनात लग जाती है, इनका पूरा फ्रेंड सर्कल, इनकी पूरी गैंग लग जाती है, आपको वापस ना जाने, आपको रोकते हैं, आपको बाहर नहीं निकलने देते। तो आपने अपनी अच्छाई के कारण भी नहीं फंसना है। इसी तरीके से हम देखते हैं फेथ इन पुलिस। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को ये लगता है कि जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती, या लड़कों को ऐसा लगता है कि जब भी हमारा केस पुलिस में जाता है तो हमारे को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, यानी कि उल्टा हमको पुलिस जो है परेशान करने लगती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप उन 10% केसेस को रेफरेंस मत बनाइए। 90% केसेस को देखिए कि वहां पे पुलिस सबकी हेल्प भी करती है। अच्छा, अगर आपकी डायरेक्ट नहीं सुनवाई हो रही तो आप किसी और के थ्रू जाइए, अपनी बात को कहने का ढंग सीखिए, और एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते से आप कांटेक्ट कीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पुलिस सुनेगी ही नहीं, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो अब ये बर्दाश्त ही करना है, नहीं। वहीं चेक लगाइए, चाहे कोई डिलीवरी बॉय आपको ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड आपको ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई आपकी फ्रेंड आपको ब्लैकमेल कर रही है, आप पुलिस के पास जाइए। इसी तरीके से एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ के नौकरी करना ही नहीं होता। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप इतने काबिल बनो कि आप ट्रॉमा से बाहर निकलना सीखो। ट्रॉमा में हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, मैं तो अपने ससुराल में रह रही हूँ, जिस दिन वो लात मारेंगे तो उस दिन तो जाना ही है, जब तक गुजारा चल रहा है उस दिन मैं चला रही हूँ। नहीं, मतलब जब वो आपको लात मारेंगे तब तो आप बाहर अकेले सरवाइव कर सकती हैं, लेकिन अपनी इच्छा से आप उनको छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसा क्यों? चाहे आपके साथ कोई भी गलत कर रहा है और आप पढ़े लिखे हैं, आपको अवेयरनेस है कि ये काम मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सबके साथ नहीं होता, ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, तो इनह्यूमन है, ये क्रुएलिटी है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो आप वहां पर स्टैंड लीजिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। और मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि आपने अपने आसपास सुना होगा कि कोई रहता था, चाहे लड़का या लड़की, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया या उसको मार दिया गया। तो आप सिर्फ अपने तक फोकस मत करिए, अपने सराउंडिंग की भी खैर ख्वाह लेते रहिए, उनसे भी मिलते जुलते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी सी हेल्प से आप किसी को जॉब दिला सकते हैं, आप किसी को ट्रॉमा से बाहर ला सकते हैं, तो उसकी हेल्प करिए। कि ट्रॉमा में और उस पर्सन में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को पहचानिए और उसको ब्रेक करने में उसकी हेल्प करिए। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसे सीखने को मिली होंगी कि ये भी एक समाज सेवा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को रोटी खिलाना, पैसे देना ही समाज सेवा है, नहीं, ये भी एक समाज सेवा है कि आप कोई ट्रॉमा में है, उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको इस सिचुएशन से बाहर लाते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।